Assalamu alaikum dear students of junior 4. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, open your textbook unit 2 Pip meets a convict. And as you know, we have started reading of this unit and we have read page 14 and page 15 till here. Today we are going to read with translation page 16 and 17. So open your textbooks, keep your pencil in your hands and put the finger on the right word which I am going to read. Oh, said the man. आदमी ने कहा, oh, so ताहम, who do you live with? ताहम तुम किसके साथ रहते हो? If I let you live, अगर मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए छोड़ दूंगा, let you छोड़ देना, live जिंदा छोड़ दूंगा, which I haven't made up my mind about, जिसका I haven't made up my mind, जिसका मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है. My sister, मेरी बहन, सर मिसिस जो गैगरी, वाइफ ऑफ जो गैगरी, मेरी बहन, जनाब मेरी बहन मिसिस जो गैगरी, वाइफ ऑफ जो गैगरी, जो के बीवी है जो गैगरी की, द ब्लैकस्मिथ सर, जनाब जो के एक लोहार है. ब्लैकस्मिथ अच्छा तो लोहार है. सेड ही उसने कहा, एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और अपनी टांग की तरफ देखने लग गया. आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, अपने पाँव की तरफ देखने के बाद, एंड मी और मेरी तरफ, सेवरल टाइम्स कई दफ़ा मैं अपने पाँव की तरफ, टांग की तरफ और मेरी तरफ देखने के बाद, ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, उसने मुझे उठा लिया. ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, दोनों हाथों के साथ, दोनों बाजुओं के साथ मुझे पकड़ लिया. एंड टिल्टेड मी बैक एज फार एज ही कुड होल्ड मी, और मुझे झुकाया, बैक पीछे की तरफ, मीन्स के मुझे पीछे की तरफ झुकाया, एज फॉर एज ही कुड होल्ड मी, जितना मजबूती से वो मुझे पकड़ सकता था. देन ही स्टेयर्ड इन टू माई आईज, और फिर उसने मेरी आंखों में, स्टेयर्ड मीन्स घूरना शुरू कर दिया. नाउ लुक हेयर, अब तुम यहाँ देखो. ही सेड, उसने कहा, आई नीड टू डिसाइड, मुझे फैसला करना है. विल लेट यू लिव, कि मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए छोड़ दूं. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वट अ फाइल इज, कि रेती क्या होती है. वट इज द मीनिंग ऑफ फाइल, रेती, विच इज़ यूज टू कट मेटल और आयरन, जो कि लोहे को की धात को काटने के लिए यूज़ होती है. एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ फाइल. यस सर, हाँ सर, मैंने फ़ाइल देखी हुई है, मुझे फ़ाइल के बारे में पता है. एंड यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट ग्रब इज़, ग्रब क्या होता है. ग्रब कहते हैं फूड को, खाने की चीज़ को कहते हैं. यस सर, हाँ सर, मुझे पता है. आफ्टर ईच क्वेश्चन, हर सवाल के बाद, जो सवाल वो पूछता था कि फ़ाइल क्या है, ग्रब क्या है, किसके साथ रहते हो, हर सवाल के बाद ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटल मोर, वो मुझे कुछ ज़्यादा, टिल्टेड मीन्स दबोचना या झुकाना, तो यू कैन से दबोचता था मुझे. ओवर अ लिटल मोर, हर क्वेश्चन के बाद मुझे वो कुछ ज़्यादा दबोचता था. दिस मेड मी फील हेल्पलेस, उसका इस तरह मुझे दबाना जो था वो मुझे हेल्पलेस, बेयारो मददगार बना रहा था. आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था. यू गॉट मी अ फाइल, तुम मुझे फ़ाइल ला के दोगे. ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा मुझे दबोचा. एंड यू गेट मी ग्रब, और मुझे खाना ला के दोगे. ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा मुझे दबोचा. यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें मेरे पास लेकर आओ. ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा मुझे दबोचा. और या आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, या तो अदरवाइज, या मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा जो लिवर है, जिगर है, वो मैं बाहर निकाल लूँगा. ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा दबोचा.
आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटन, मैं शदीद डरा हुआ था, एंड होप्ड, और मुझे उम्मीद थी, दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे नहीं गिराएगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरी जान ले लेगा। आई क्लंग टू हिम, मैं चिमट गया, विद बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों के साथ उसके साथ। ही डिप्टेड मी बैकवर्ड्स, उसने मुझे पीछे की तरफ धकेला, एंड रोल्ड मी राउंड, और मुझे गोल गोल घुमाया, सो दैट, इतना कि द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कॉक, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो चर्च है वो टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कॉक, जो उसका जो मौसम देखने वाला जो मुर्ग है उसके ऊपर वो खुद ही छलांग लगा दी है। देन फिर, स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉम स्टोन, मुझे जो टॉम स्टोन था, जो कतबा था, उसके ऊपर दोबारा ऊपर करके पकड़ते हुए, ही वेंट ऑन, उसने बात जारी रखी। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह, बहुत ज़्यादा सुबह, ठीक है, अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी, ब्रिंग दैट फाइल, वो रेती लेकर आना, एंड द ग्रब, और खुराक लेकर आना। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें, द लॉट मीन्स दोनों चीज़ें, मेरे पास लेकर आना। एट दैट, जिस पर, ओल्ड बैटरी ओवर देयर, यू ब्रिंग द लॉट टू मी एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर। बैटरी कहते हैं ये जो चर्च है, जो किला नुमा होता है, तो तुम इस जो है बैटरी पे, पुरानी जो बैटरी है, पुराना जो किला है, यहाँ पर दोनों चीज़ें मेरे पास लेकर आना। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे, आई विल लेट यू लिव, तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। इफ़ यू फेल, अगर तुम नाकाम हो जाओगे, अगर तुम ये दोनों चीज़ें नहीं लाओगे, और या से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, और मेरे बारे में अगर सब कुछ तुमने किसी को बता दिया, देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टॉर्न आउट, तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा जो जिगर है वो टॉर्न आउट, बाहर निकाल लिया जाएगा, रोस्टेड, और उसको रोस्ट कर दिया जाएगा, एंड ईटन, और खा लिया जाएगा। नाउ, अब, आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर्स अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, यहाँ पर एक देयर्स अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, वहाँ पर एक जवान आदमी है, हाइडिंग विद मी, जो कि मेरे साथ छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम, उसके मुकाबले में, आई एम एन एंजल, मैं एक फरिश्ता हूँ। मीन्स इन कंपैरिजन विद मी हिम, कि उसके मुकाबले में, आई एम एन एंजल, कि मैं भी सख्त हूँ, लेकिन मेरे मुकाबले में वो ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं एंजल हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं नरम दिल हूँ, तो मेरे मुकाबले में वो मुझसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दैट यंग मैन कैन हियर अस नाउ, वो जवान आदमी अब हमें सुन सकता है। दैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, उस जवान आदमी के पास एक खुफिया रास्ता है, ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, एक लड़के तक पहुँचने तक, एंड एट हिज हार्ट एंड एट इट्स हिज लिवर, और उसके दिल तक और उसके जिगर तक पहुँचने का उसके पास एक खुफिया रास्ता है। अ बॉय कैंट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन, एक लड़का जो है उस यंग आदमी से अपने आप को नहीं छुपा सकता। अ बॉय में लॉक हिज डोर, एक लड़का अपने दरवाजे को ताला लगा सकता है। मे बी वार्म इन बेड, बेड के अंदर, वार्म मीन्स गर्म होना, ब्लैंकेट के अंदर छुप सकता है। मे टक हिमसेल्फ अप, और अपने आप को कंबल में छुपा सकता है। मे ड्रॉ द क्लॉथ्स ओवर हिज हेड, और अपने सर के ऊपर कपड़ों को डाल सकता है। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, और अपने आप को पुरसकून और महफूज समझ सकता है। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप, लेकिन वो जो जवान आदमी है, विल सॉफ्टली क्रीप, वो आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, नरमी से, क्रीप, रेंगता है, एंड क्रीप हिज वे टू हिम, और रेंगता हुआ वहाँ तक अपना रास्ता निकाल लेता है, मीन्स कि उस लड़के तक पहुँच जाता है। एंड टीयर हिम ओपन, और उसको चीर फाड़ के खोल देता है। आई एम
keeping that young man from harming you at the present moment. I am keeping that young man from harming you. मैंने रोक रखा है उस जवान आदमी को from harming, तुम्हें नुकसान पहुंचाने से. At the present moment, इस मौजूदा लम्हे मैंने उसको रोका हुआ है कि तुम्हें कोई नुकसान, harm means नुकसान पहुंचाना. With great difficulty, बहुत मुश्किल से मैंने उसको रोका हुआ है. I find it very hard, मेरे लिए बहुत मुश्किल है to hold that young man off, उस आदमी को रोके रखना, of your inside, तुम्हारे अंदर आने से. of your inside, तुम्हारे अंदर आने से, तुम्हारा दिल, तुम्हारा लिवर निकालने से उसको मैंने रोका हुआ है. Now अब what do you say, तुम क्या कहते हो. Okay, dear student, have you seen कि in these line, first the convict frightened the little boy, and then he is going to his home to bring a file and the grub. The convict is frightening the boy with a young man, that there is also a young man who is hiding behind him and he will go with him when he will go to his home. कि जब वो अपने घर जाएगा तो वो जो यंग मैन है वो भी उसके साथ साथ रेंगता हुआ उसके पीछा करते हुए वहाँ तक जाएगा. तो अगर वो मेरा राज, मेरी सारी बातें अगर किसी को बता देगा तो वो यंग मैन भी जो है वो इसका दिल और इसका जिगर निकाल लेगा. जैसे हम बच्चों को डराते हैं कि अभी बला आ जाएगी और आपको खा जाएगी, तो यहाँ पे कोई है, तो इन द सेम वे ही इज़ मेकिंग फ्राइटेंड ऑफ द यंग बॉय. I was so frightened, but I said that I would get him the file. Now the boy is speaking. I was so frightened, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था. But I said, लेकिन मैंने कहा that I would get him the file, कि मैं उसको रेती ला कर दूँगा. And I would get him what broken bits of food I could, और I could get him, और मैं उसको मुहैया करूँगा what broken bits of food I could, मैं अगर टूटा फूटा हुआ जो बिट्स, छोटे छोटे टुकड़े हैं खुराक का, जो भी मुझे मिलेगी मैं I could, जो मैं ला सकता हूँ मैं उसको ला कर दूँगा. And I would come to him, और मैं उसके पास आऊँगा at the battery, उस किले पर, early in the morning, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उसके पास मैं ये चीज़ें देने के लिए आऊँगा. Promise on your life, said the man, आदमी ने कहा तुम वादा करो अपनी ज़िंदगी का कि ठीक है मैं ये चीज़ें ले आऊँगा, अगर नहीं लाया तो तुम मेरी लाइफ ले लेना. I promised, मैंने वादा किया. And he took me down from the top of the tombstone, और उसने मुझे कतबे से नीचे उतार दिया. Now अब he went on, उसने बात अपनी जारी रखी. Remember that promise, इस वादे को याद रखना. And remember, और याद रखना, that young man, और उस जवान आदमी को भी याद रखना. And get home, और घर चले जाओ. Good night, sir, I stammered. Go good night. शबा बखैर जनाब. I stammered means हकलाते हुए बोलना, ठीक है, रुक रुक के बोलना. It's going to be a long night for me, ये मेरे लिए एक बहुत लंबी रात थी. Said he, उसने कहा. He looked at the cold, wet, flat marsh. He looked at the cold, wet, flat marsh. उसने ठंडी, गीली, फ्लैट जो सीधी बिल्कुल दलदल की तरफ देखा. I wish, मेरी ख्वाहिश है. I was a frog, कि मैं एक मेंढक होता, और या an eel, या एक फिश होता तो मैं इस दलदल में छुप जाता. He hugged his shuddering body in both his arms. उसने मीन्स कि अपने आप को hugged his shuddering body, अपनी कांपती हुई अपने जिस्म को अपने दोनों बाजुओं के अंदर समाया, ठीक है, उसको हग किया, गले लगाया. As if to hold himself together, जैसे कि वो अपने आप को इकट्ठा कर रहा हो, अपनी हिम्मत इकट्ठी कर रहा हो. And limped towards the low church wall, और जो छोटी जो थी वो चर्च की जो दीवार थी उसकी तरफ, limped means लंगड़ाता हुआ या झुका उसकी तरफ. He got over it slowly, वो उसके ऊपर आहिस्तगी से चढ़ा. Like a man, एक ऐसे आदमी की तरह. Whose legs were numbed and stiff, जिसकी टांगे सुन हो चुकी हो. Numbed means सुन हो जाना and stiff means अकड़ जाना.
एंड देन और फिर टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, और फिर मुझे देखने के लिए वो दोबारा मुड़ा वो आदमी। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, टर्निंग मुड़ते हुए, आई वॉज फ्राइटेंड अगेन, तो मैं दोबारा से खौफजदा हो गया। एंड रेन होम, और मैं घर भाग गया, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके हुए। अडॉप्टेड फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स, ये चार्ल्स डिकन्स है, राइटर है इस स्टोरी का, और वहाँ से जो है ये छोटा सा पार्ट जो है वो लिया गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ नॉवल जिसमें से ये थोड़ा सा पीस लिया गया है। So dear students, you are requested to read with translation this unit twice or thrice in a day. Thank you and goodbye. Allah Hafiz. Take care.